आशीष एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम या कंकाल तंत्र, हिंदी में बोला जाता है कंकाल तंत्र। आइए दोस्तों, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे ही नहीं, आपको हम महसूस करा देंगे कि कैसे हमारी हड्डी में, मतलब हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, उसके बारे में हम विधिवत बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम एक आपको कहानी सुनाना चाहते हैं जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। आप उस पर ध्यान रखिए और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो मेरी जब आएगी तो आपको पता चल जाएगा और आप उसको लाइक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, कंकाल तंत्र, कंकाल की परिभाषा पहले जान लेते हैं कि कंकाल परिभाषा क्या होती है। दोस्तों, हमारे शरीर जो खड़ी होती है वो हड्डियों पर ही खड़ी होती है, तो हड्डी को ही कंकाल कहा जाता है। लेकिन आप ध्यान दिए होंगे कंकाल तंत्र ऐसा क्यों लिखा जाता है। कंकाल लिखना चाहिए इसको, लेकिन लिखा कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र दोस्तों ये होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कितनी 212 हड्डियाँ पाई जाती हैं। क्यों? अरे भाई, वो छोटे होती है उसमें थोड़ा कम हड्डियाँ पाई जाती, मतलब ज़्यादा हड्डियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो उनमें हड्डियाँ जुड़ जाती हैं और बड़े होते हैं तो हड्डियाँ हमेशा जुड़ जाती हैं। इतना ध्यान रखना मेरे दोस्त। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। कंकाल तंत्र होते हैं दो प्रकार के, उसको बांटा जाता है, मतलब एक ही प्रकार तो होता है लेकिन उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ठीक है दोस्तों, पहला होता है अच्छी कंकाल। कौन सा होता है? अच्छी कंकाल। अच्छी कंकाल में हमारी जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी में 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जो हमारी खोपड़ी होती है उसके बाद होता है पसलियाँ, और उसके बाद आती है जो रीढ़ की हड्डी हमारे पीछे होती है, उस पर हमारी सारी बॉडी खड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, ये तीन पाया जाता है अच्छी कंकाल में। और उसके बाद जो हमारे शरीर में हड्डियाँ बच जाती हैं उसे बोला जाता है अनुबंधी कंकाल। अनुबंधी कंकाल में कितनी हड्डी पाई जाती है? 126 हड्डियाँ पाई जाती है। ठीक है, आइए तो हम स्टार्ट करते हैं कि अच्छी कंकाल में कौन कौन सी हड्डियाँ पाई जाती हैं या कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दोस्त मैंने आपसे कहा था कि कहानी सुनाऊंगा, आपको महसूस कराऊंगा। तो जो आप देख रहे हैं ना, ढांचा जो देख रहे हैं, इसका नाम है समीरा। क्या नाम है दोस्तों? समीरा। और इससे जो लड़का प्यार करता है उसका नाम है सुदामा। इन दोनों में बहुत गहरी प्रेम हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये दिक्कत होता है कि जो समीरा है ये है मुस्लिम और जो सुदामा है वो है हिंदू। तो दोस्तों इन दोनों में प्यार हुआ बहुत गहरा, लेकिन सुदामा परिस्थिति खराब होने के कारण विदेश चला जाता है और समीरा बहुत ज़्यादा उससे प्रेम करती है। तो घर वाले एक दिन जान जाते हैं कि समीरा सुदामा से प्यार करती है, तो उन लोगों से थोड़ा दूर होने के लिए घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि भाई तुम बात मत करो। लड़की कहती है नहीं, मैं उससे शादी करूँगी वरना नहीं करूँगी या मर जाऊँगी। इतना कह देती, घर वाले डर जाते। भाई किसी के घर के भी यदि लोग डर जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। फिर भी लड़की नहीं मानी, तो घर वालों ने कहा भाई तुम्हारी शादी नहीं होगी, तो उसको पॉइजन दे के मार दिया। मारने के बाद उसे दफना दिया। ये बात सुदामा को पता चली तो सुदामा भाई बहुत लाल हो गया, एकदम लाल। सोचा कि ये ऐसा कैसे हो गया। भाई ये मान लो तुम्हारी प्रेमी को कोई मार दे या मैं ही मार दूँ, तुम कितना लाल हो जाओगे? हो जाओगे कि नहीं? हाँ, हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, इसको पता चला, ये तुरंत भागते हुए सोचा कैसे मैं जाऊं। भाई विदेश में था, कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा, उसे समय लगेगा। तो उसका डेट जो था 6 महीने बाद पूरा हुआ। जब तक आया तो भाई समीरा तो दफना दी गई थी। तो जब दोस्तों किसी भी शरीर को जब मिट्टी में दफना दिया जाता है तो उसकी क्या बचती है? हड्डियाँ बचती है दोस्तों। तो सुदामा दौड़ते हुए गया समीरा के पास और जब खोदने लगा, खुदाई करने लगा, तो सबसे पहले समीरा की खोपड़ी पे फावड़ा लगा। और जब खोपड़ी फावड़ा लगा तो उसे और खोद के देखा तो पूरी शरीर इसकी निकली, लेकिन भाई इसके ऊपर एक भी त्वचा नहीं था। क्या था? सारी हड्डियाँ बची हुई थी। ये हड्डी को सारा उठा के उस पर ले गया घर। फिर बोला उसके घर वालों के सामने कि मैं सिसकती रूप को गुलाब कर दूंगा, मैं सिसकती रूप को गुलाब कर दूंगा। आने दो वक्त, अरे आने दो वक्त, मैं अपनी मेहनत से एक एक का हिसाब कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इतना जब कहता है उसके बाद हड्डियों को उठा के लेके चला जाता है।
तो दोस्तों आइए हम इसको बारे में बात करते हैं कि आखिर कौन कौन सी हड्डियाँ वो लाया था। 206 हड्डियाँ लाया था कि नहीं लाया था? लाया था दोस्तों। तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन हड्डी लाया था, कौन नहीं लाया था। ठीक है दोस्तों, आ जाइए। जैसा कि आपने देखा कि अच्छी कंकाल कितने होते हैं? अच्छी कंकाल में 80 हड्डियाँ पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद है अनुबंधी कंकाल में 126 हड्डियाँ पाई जाती है। अच्छी कंकाल क्या होता और अनुबंधी कंकाल क्या होता? देखो दोस्तों, अच्छी कंकाल में जो एक खोपड़ी होती है, खोपड़ी जिसमें 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं, उसे बोलते हैं अच्छी कंकाल। और आ जाता है, देखो दोस्तों, ये खोला जाता है पसलियाँ। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है पीछे वाली, जिस पे हमारी शरीर पूरी खड़ी होती है, यदि जब वो टूट जाएगी तो हमारी शरीर तो वैसे ही गिर जाएगी। ठीक है दोस्तों। ये 3 आ जाते हैं अच्छी कंकाल में। और उसके बाद बच जाता है अनुबंधी कंकाल में हमारा जो हाथ होता है वो आ जाता है। तो 1 हाथ 2 हाथ। ठीक है दोस्तों, ये मत पूछना कि 1 हाथ 2 हाथ, नहीं, हाथ तो एक ही होता है। लेकिन अब देख लो, तुम्हारे सामने है 2 हाथ है 2 पैर है। ठीक है दोस्तों। तो ये आते हैं अनुबंधी कंकाल में। तो आइए बात कर लेते हैं कि अनुबंध या अच्छी कंकाल में 80 हड्डियाँ तो होती है, लेकिन कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे खोपड़ी के बारे में। खोपड़ी में कितनी हड्डी पाई जाती है? जो हमारी ये खोपड़ी दिख रही है ना, इसको बोलते हैं खोपड़ी। खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? आओ दोस्तों देखते हैं। जो देख रहे हैं खोपड़ी, सबसे ऊपर भाग होता है सबसे ऊपर का भाग होता है स्कूल या खोपड़ी बोलते हैं। खोपड़ी या मस्तिष्क में हमारी 8 हड्डियाँ पाई जाती है। मस्तिष्क में हमारी 8 हड्डियाँ पाई जाती है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे आँख। दोस्त, आपने इस कभी देखा होगा या कभी किताबों में नहीं पढ़ा होगा कि आँख की हड्डियाँ होती, आपने नहीं पढ़ा कि आँख की हड्डियाँ होती है। लेकिन दोस्तों आँख की हड्डियाँ होती है, उसको बोला जाता है लाइक्राइम। जो आँख की हड्डी होती है इसको बोला जाता है लाइक्राइम। क्या बोला जाता है दोस्तों? लाइक्राइम बोला जाता है। और दूसरी, उसके नीचे देखो क्या है? नाक की हड्डी, इसको बोला जाता है बूमर। क्या बोला जाता है? बूमर। तो बूमर होती है, मतलब नाक की हड्डी में 7 हड्डियाँ होती हैं, जिसको बोला जाता है बूमर। इसको बोला जाता है बूमर। क्या बोला जाता है दोस्तों? नाक की हड्डी को बोला जाता है बूमर, जिसमें 7 हड्डियाँ पाई जाती है। उसके नीचे आते हैं तो देखो दोस्तों, ये होता है क्या? मैक्सिला, जो हमारे ऊपर की जबड़े की हड्डी होती है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जब ऊपर के जबड़े के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, उसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती है दोस्तों? तो उसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती है, जिसका नाम होता है मैक्सिला। क्या होता है? मैक्सिला, जो ऊपर की जबड़े की हड्डी होती है। उसके बाद आ जाते हैं, देखो दोस्तों, नीचे की हड्डी। क्या? नीचे की हड्डी, उसको बोला जाता है मैंडिबल। क्या? मैंडिबल। तो इसको बोला जाता है नीचे की हड्डी को मैंडिबल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, उसके नीचे आएंगे यहाँ पर। कहाँ? यहाँ पर। इसको बोलते हैं हायोड हड्डी, जो जीभ के नीचे पाई जाती है। क्या बोलते हैं? हायोड हड्डी। यहाँ पे जो जीभ के नीचे है, इसको बोलेंगे हायोड हड्डी। दोस्त, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को फांसी दिया जाता है तो उसकी कौन सी हड्डी टूट जाती है? तो जो हमारी जीभ के नीचे हायोड हड्डी होती है वही टूट जाती है, तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। या जब आप पंखे में फांसी लगा लेते हैं तो आपकी वही हड्डी, वो जो हायोड हड्डी होती है, वही टूटती है और बंदा मर जाता है। जैसे आपके प्रेमी ने ऐसा किया होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ो। इसके बाद जब दोस्त नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, और इसके पहले यहाँ देखो, जो हमारी मुंडी टंगी होती है उसे बोला जाता है एटलस। मतलब कि मुंडी किस पे टंगी होती है? हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके सबसे ऊपरी भाग को एटलस बोला जाता है, उससे मुंडी हमारी टंगी होती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नीचे आओ, देखो यहाँ पे, इसको बोला जाता है स्कैपुला। क्या बोला जाता है? स्कैपुला। जो हमारी शोल्डर बोन होती है, मतलब कंधे की हड्डी को स्कैपुला बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ से, जो हमारी कंधे की हड्डी है, इसको बोला जाता है स्कैपुला। ठीक है दोस्तों। उसके नीचे आ जाओ, उसके नीचे देखो क्या है? उसके नीचे है ब्यूटी बोन। क्या है? ब्यूटी बोन, जो लड़कियों में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाली है। और उसका एक और नाम होता है क्या? क्लेविकल। आपको साइंस भाषा में क्या पूछा जाता है? क्लेविकल। और वैसे तो ब्यूटी बोन है। तो दोस्तों, लड़कियों में सबसे ज़्यादा दिखती है। लड़की कितनी भी मोटी हो जाए, क्या? लड़की कितनी मोटी हो जाए, लेकिन उसमें जो उसकी
ब्यूटी बोन होती है, क्लेविकल होती है, वो सबसे ज़्यादा दिखती है। ठीक है दोस्तों, या उसे बोलते हैं सुंदरता वाली हड्डी। क्या? सुंदरता वाली हड्डी बोला जाता है दोस्तों। कभी भी ध्यान रखिएगा कि जब लड़की कपड़े पहनी होती है तो जब गले में माला डालती है तो सबसे ज़्यादा क्या दिखता है? उसकी सुंदरता वाली हड्डी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब नीचे आ जाते हैं तो देखो यहाँ पे जो पसलियाँ हैं, जो पसलियाँ हैं उसमें 12 जोड़ी हड्डी पाई जाती और एक स्टर्नम पाया जाता। क्या? 12 जोड़ी हड्डी। ये देखो यहाँ से काउंट करोगे यहाँ तक आएगी 12, इधर आएगी 12 और बीच में एक, तो 12 12 24 एक 25, जिसमें जो पसलियाँ होती है उसमें 25 हड्डियाँ पाई जाती है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो हमारे शरीर में पसलियाँ होती है उसमें कितनी हड्डी पाई जाती है? 25। आपको मैंने काउंट करा दिया, देख लो दोस्तों, इधर है 12 और इधर है 12, 12 12 24 एक 25। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। यहाँ से लेके यहाँ तक होती है रीढ़ की हड्डी। दोस्तों हमारे शरीर में सबसे लंबी होती है रीढ़ की हड्डी, उसी पे पूरी शरीर हमारी टिकी हुई है। जिस दिन वो टूट जाएगी हम उठ नहीं पाएंगे, हमारी समझ लो क्या हालत हो जाए, एकदम बेकार। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती? ओ भाई, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो हमारे रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियाँ पाई जाती। कौन कौन सी पाई जाती है? सबसे ऊपर तो आपने देखा है एटलस, जो सर्वाइकल की सबसे पहली हड्डी होती है। ठीक है, आओ नीचे देखो। यहाँ पर आने के बाद दोस्त देख लेना कि जो हमारी कुल्हे की हड्डी होती है, कुल्हे की मतलब कहाँ, जो जांग के ऊपर हड्डी होती है उसी को बोला जाता है कुल्हे की हड्डी। उसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती जिसको बोलते हैं पेल्विक। क्या बोलते हैं? पेल्विक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाते हैं देखो यहाँ तक। लेकिन इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी हाथ होती है, हाथ में कितनी हड्डियाँ पाई जाती? दोस्त हाथ में हमेशा 30 हड्डियाँ पाई जाती है। एक हाथ में 30 और दूसरे हाथ में 30, दोनों मिला के हो जाते हैं 60। कितनी? 60 हड्डियाँ हो जाती। लेकिन कौन कौन सी हड्डी पाई जाती? आइए हम आपको बताते हैं। तो सबसे दोस्त पहले जो ये हमारा होता है क्या, ह्यूमरस, जो हमारी ए वाली हड्डी है, जब बाड़ी दिखाते हैं ना, बाड़ी दिखाते हैं, इसी को बोलते हैं ह्यूमरस। आप देखो यहाँ पे लिखा होगा, लिखा है ना ह्यूमरस, क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमरस। और उसके बाद जब नीचे आते हैं तो इसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितनी? 2 हड्डियाँ पाई जाती है। एक को बोला जाता है रेडियस और दूसरे को बोला जाता है एलना। अब रेडियस और एलना 2 हड्डियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी? आप देख लो। इसको बोलते हैं रेडियस, जो हमारे हाथ की सबसे बड़ी हड्डी होती है, नीचे वाली हाथ की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उससे बोला जाता है रेडियस। और उसके बगल में एक छोटी सी हड्डी होती है, उससे बोला जाता है एलना। यहाँ पे देखो दोस्तों, जो बड़ी हड्डी है इस साइड में, उसको बोला जाता है रेडियस, और इसके जो छोटी हड्डी है उसको ही बोला जाता है यहाँ पे अल्ना। क्या? अल्ना। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जब नीचे आते हैं तो जो ये हमारी कलाई होती, कलाई ना, उसमें 8 हड्डियाँ पाई जाती। कितनी? 8 हड्डियाँ पाई जाती। उसमें छोटी छोटी हड्डियाँ पाई जाती है। दोस्तों देखो यहाँ पे जो छोटी छोटी हड्डियाँ पाई जाती है, छोटी छोटी, इसको बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। अब उसके नीचे जब नीचे आते हैं तो जो ये हथेली होती है, हथेली, इसमें 5 हड्डियाँ पाई जाती हैं। जो हथेली आप देख रहे हैं इसमें 5 हड्डियाँ पाई जाती है। देख लो दोस्तों, 1 2 3 4 5, जो हथेली होती है इसमें 5 हड्डियाँ पाई जाती है। जब उसके नीचे आते हैं तो हमारे क्या होते हैं? फैलेंजेस। क्या? फैलेंजेस मतलब उंगलियाँ। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उंगलियाँ बोलते हैं। उंगलियाँ में कितनी पाई जाती हैं? 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। लेकिन हम छोटे थे तो क्या गिनते थे? 15 हड्डियाँ हैं। कैसे गिनते थे? 3 3 6 3 9 3 12 3 15 कर देते थे दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना, इसमें 14 होती हैं। कैसे? 12 तो यहाँ पे होती हैं, लेकिन अंगूठे में 2 हड्डी पाई जाती। लेकिन सभी जानते कितनी? 3 हड्डी पाई जाती। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती। कैसे? देख लो, जब यहाँ से मुड़ते हैं तो 1 बार, यहाँ से मुड़ेंगे 2 बार, इसके बाद मुड़ेगा नहीं तो अंगूठे में 2 हड्डियाँ पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक में हो जाती है 30 और दूसरे में हो जाती है 30। तो हाथ में कितनी हड्डी हो गई? कितनी हो गई? 60।
तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे हाथ में कितनी हड्डियाँ पाई जाती। तो दोस्त ऑप्शन पे हमेशा ध्यान रखना, कभी पूछता है 27 हड्डी, कभी दे देता 30 हड्डी। तो ऑप्शन पे ध्यान रखना, ये मत सोचना कि 30 हड्डी बोले थे सर, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर 27 दे तो वो भी सही है। क्यों भाई, हाथ पूछ रहा है तो हमारी 3 हड्डियाँ हटा देता है। कौन कौन सी? ह्यूमरस, और उसके बाद रेडियस और अल्ना हटा देता है, बाकी यहाँ से पूछ लेता है। तो कितनी हड्डियाँ होती है? 27। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन आप गलती कर दोगे, आपका 2 नंबर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आ जाते हैं पैर में। यहाँ पे पैर, पैर में कौन कौन सी हड्डियाँ पाई जाती? तो पैर में सबसे ऊपर होता है जांघ की हड्डी को फीमर हड्डी बोलते हैं। क्या? फीमर हड्डी बोलते हैं। और उसके बाद नीचे जब आते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा है फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है क्या होता है? फीमर। उसके नीचे आते हैं तो सबसे पहले मिल जाता है पटेला, जो हमारे घुटने में छोटा सा होता है गोल सा, उसे बोला जाता है पटेला, जो इधर उधर घूमते रहता है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उनका पटेला होता है वो साइड में चला जाता है, जब साइड में जाता है तो बंदा उठ ही नहीं पाता है और उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है। ठीक है दोस्तों, उससे बोला जाता है पटेला। और पटेला कभी टूट जाता है तो उसमें प्लास्टिक की पटेला डाला जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन करके। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो देखो दोस्तों, इसमें एक बड़ी हड्डी होती है, उसको बोला जाता है टिबिया। क्या? टिबिया। ठीक, उसके बगल में एक और हड्डी होती है जो फिबुला बोला जाता है जी। क्या बोला जाता है? फिबुला। तो हमारे पैर के नीचे, जो जांघ के नीचे हड्डी होती है, उसमें कितनी हड्डी पाई जाती है? 2। कौन कौन सी? टिबिया और फिबुला। ठीक है दोस्तों, उसके नीचे जब आते हैं तो जो हमारी उसके नीचे हड्डी होती है उसको बोला जाता है एंकल। एंकल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो उसमें होती हैं 7। कितनी होती हैं दोस्तों इसमें? जिसको टार्सर बोला जाता है या अंकल बोला जाता है, उसमें होती हैं 7 हड्डियाँ। ठीक है दोस्तों, और जब उसके नीचे आ जाते हैं तो जब इसके नीचे आते हैं तो इसको बोलते हैं मेटाटार्सल। क्या? मेटाटार्सल। उसमें कितनी हड्डी पाई जाती है? 5। जैसे हमारे इसमें हथेली में हड्डियाँ 5 पाई जाती थी, वैसे हमारे पैर में उसमें भी कितनी 5 हड्डियाँ पाई जाती है। जब उसके नीचे आते हैं तो जैसे हमारा हाथ है वैसे ही हमारे नीचे पैर होती, पैर की उंगलियां होती हैं, उसमें भी 14 पाई जाती है और इसमें भी 14। जैसा कि आपसे बताया था कि अंगूठे में 2 हड्डियाँ पाई जाती है, तो पैर के अंगूठे में भी 2 हड्डियाँ पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आओ यहाँ देख लेते हैं फैलेंजस, या उंगलियाँ हमारी कितनी होती है? 14। इसके बाद हम दोस्तों आपको काउंट करा देते हैं कि 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं कैसे। आइए हम काउंट कराते हैं। ठीक है, तो दोस्त इसमें जो हमारी खोपड़ी है उसमें कितनी पाई जाती? 29 हड्डियाँ। कितनी? 29 हड्डियाँ। ठीक है दोस्तों, प्लस कर लो आप। और उसके बाद जब यहाँ आते हैं तो जो पसलियाँ होती हैं उसमें पाई जाती हैं 25 हड्डियाँ। 25 हड्डियाँ। ठीक है दोस्तों, और जब इसके नीचे आते हैं तो देखो यहाँ पे इसको बोले जाते हैं रीढ़ की हड्डी। क्या बोला जाता है? रीढ़ की हड्डी। इसमें होती है 26 हड्डियाँ। कितनी? 26 हड्डियाँ। ये तो हमारा अच्छी कंकाल हो गया। अनुबंधी में आ जाते हैं तो सबसे पहले तो हाथ देख लेते हैं। हाथ में हो गया 30 हड्डियाँ, आपको गिना चुके हैं। कैसे? फिर से देख लो आप। एक हड्डी ह्यूमर, दूसरी एल्ना और रेडियस, 3 हड्डी इसमें कलाई में पाई जाती हैं। 8 हड्डियाँ, 11 हड्डी हो गई। इसके बगल में पाई जाती हैं 5 हड्डियाँ, 11 और 5 16 हड्डियाँ। ठीक है दोस्तों, और 14 हड्डियाँ तो हमारी उंगलियों में पाई जाती। तो 14 16 कितना हो गया? 30। कितना हो गया दोस्तों? 30। जब हमारे एक हाथ में 30 हड्डियाँ हो गई तो दूसरे हाथ में भी 30 होगी, तो 30 30 60। तो बगल में भी लिख देते हैं 30। ठीक है दोस्तों, उसके नीचे आ जाते हैं पैर में ही। पैर में जैसा कि आपको गिनाया था कि पैर में जैसा गिनाया था कि 30 हड्डियाँ होती हैं। कौन कौन सी दोस्त देख लो? फीमर, उसके बाद आ जाता है पटेला, उसके बाद आ जाते हैं टिबिया और फिबुला। एंकल में हमेशा दोस्त ध्यान रखना कि 7 हड्डी होती है। जो हमारी एंकल होती है या उसको टार्सल बोला जाता है, जो हमारी एंकल होती है या जो टार्सल होता है उसमें 60 हड्डियाँ पाई जाती है। और उसके नीचे मेटाटार्सल में 5 हड्डी पाई जाती है। उसका फैलेंजस जो होता है, जो हमारी उंगलियाँ होती है पैर की, उसमें भी 14 हड्डियाँ पाई जाती है। टोटल मिला के कितनी होती है? 30। तो पैर की हड्डियाँ जो होती हैं 30। ठीक है दोस्तों, जब एक पैर में 30 हड्डियाँ हो गई तो दूसरे पैर में कितनी? 30 30 30 60।
बगल में लिख लो 30। ठीक है दोस्त, इसके बाद हमारी बच जाती है जो हमारी शोल्डर बोन होती है, मतलब कि जो हमारे कंधे की हड्डी होती है उसे स्कैपुला बोलते हैं। स्कैपुला हो जाती है दो दो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बच जाता है क्या, जो ब्यूटी बोन होती है लड़कियों में पाई जाती है सुंदरता के लिए, उसे ही ब्यूटी बोन बोलते हैं। ठीक है, ये क्लेविकल। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा था क्लेविकल करके, ना कि ब्यूटी बोन। ठीक है दोस्तों, तो उसमें दो हड्डियाँ पाई जाती, दो। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो हमारी जो कुल्ले की हड्डी होती है, जांघ के ऊपर की हड्डी कुल्ले वाली, उसमें दो पाई जाती। ठीक है दोस्तों, दो। तो आप काउंट कर लीजिए, 206 हड्डियाँ हो जाएगी। अगर नहीं हुआ मैं यूट्यूब पे वीडियो चढ़ाना छोड़ दूंगा, इतना बता रहा हूँ। देख लो, काउंट कर लो, 29, 25, 26, 30, 30, 30, 30। देखो दोस्तों, 30, 30, 60, 60, 60, 120, 120 और 6, 126। इसके बाद इसको गिन लो, 29, 25 और 26, 9, 5, 14, 14, 6, 20। इसको जोड़ लो, 2, 4 और 6। ठीक है, और दो उसमें कितना हो गया, 8। तो कितने टोटल कितने होते हैं, 80। अब उसके बाद यहाँ से जोड़ लो, कितना हो गया है, 126। दोनों मिला के 206 हड्डियाँ आपको मैं गिना दिया ना। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।